नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, यहां पर आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज हम आपको करवाने वाले हैं सीरीज नंबर 504। जी हाँ, 504 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड टॉप 60 एमसीक्यूज। जी हाँ, यहां पर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगर आप किसी भी तरह के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, आज की सीरीज में हम करने वाले हैं यहां पर क्वेश्चंस, और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर रिप्लाई कीजिएगा क्योंकि ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर चार क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा राइट रहेगा। सो जी हाँ, चलिए जल्दी से जल्दी हम राइट की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट हो जाएगा यहां पर मिराई तोवा। जी हाँ, मिराई तोवा इज अ राइट आंसर। और यहां पर देखिए, मिराई तोवा और सोमाइटी तो दो बनाए गए हैं। मिराई तोवा है आपका टोक्यो ओलंपिक का, और साथ में जो सोमाइटी है वो आपकी पैरालंपिक, जी हाँ, टोक्यो पैरालंपिक को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन यहां पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी पढ़ लिया होगा। सो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में कौन सा नया शब्द अपडेट किया गया है या फिर जोड़ा गया है। सो चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, ऑलवेज, टुगेदर, यूनाइटेड या फिर इमोशंस। और जी हाँ, यहाँ पर जो ये फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इंग्लिश वर्ड है। देखिए, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, और अगर आप इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं, सो मेन जो ये वर्ड्स निकला है, आप सभी को पता है कि ये आपके तीन वर्ड से बना है जिसको सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस कहा जाता है। सो यहाँ पर जी हाँ, इसके अंदर एक और शब्द जोड़ा गया है, सो ये है आपका टुगेदर। जी हाँ, टुगेदर यहाँ पर इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि पूरा विश्व है वो जूझ रहा है अभी यहाँ पर कोविड-19 की महामारी से। जी हाँ, कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 में यहाँ पर कह सकते हैं कि खोजी गई थी, उस बीमारी का पता चला था और उससे जी हाँ पूरा देश जब 2021 में आपका टोक्यो ओलंपिक शुरू किया जाना था, तो ठीक उससे जी हाँ यहाँ पर 3 दिन पहले मीन्स 20 जुलाई को यहाँ पर घोषणा की गई कि इसके अंदर एक और वर्ड जोड़ दिया जाएगा, तो वो है आपका क्या, टुगेदर। सो यहाँ पर बनेगा सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनियस। तो यहाँ पर एक और इसमें वर्ड है आपका, सो कम्युनियस। सो यहाँ पर इसका मतलब बनता है टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और क्वेश्चन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो जी हाँ, लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छे नहीं लगे तो क्वेश्चन डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर राइट हो जाएगा यहाँ पर हैंड जाजा। जी हाँ, हैंड जाजा जो है वो सबसे कम उम्र की टेबल टेनिस खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज मैरी होना किस देश की खिलाड़ी है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, मैरी होना। जी हाँ, वैसे मैरी होना का मतलब क्या है, शादी हो जाना है ना। सो चलिए, यहाँ पर उम्र दराज खिलाड़ी तो ये कौन से देश की है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। सो चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नीदरलैंड। आई होप कि आपने बिल्कुल यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे साथियों की जो कमेंट है भाई, कई ए पे हैं और कई सी पे है। सो चलिए, यहाँ पर राइट रहेगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले सबसे बुजुर्ग 58 वर्ष खिलाड़ी अब्दुल्ला अल रशीदी किस देश के खिलाड़ी हैं। अब्दुल्ला अल रशीदी यहाँ पर 58 वर्ष के बुजुर्ग खिलाड़ी हैं। सो यहाँ पर आपको बताना है कि ओलंपिक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है किस देश के खिलाड़ी हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली दुनिया की पहली फुटबॉलर मार्टा किस देश की खिलाड़ी है? जी हाँ, मार्टा इनका नाम है। ये किस देश की खिलाड़ी है? पहली फुटबॉलर। और जी हाँ, लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली दुनिया की पहली फुटबॉलर खिलाड़ी। जी हाँ, दुनिया की पहली फुटबॉलर खिलाड़ी किस देश की है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जहाँ राइट आंसर क्लिक हो चुका है आप सभी का। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ब्राजील। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। सबसे ज्यादा 8वीं बार ओलंपिक खेलने वाले एकमात्र एथलेटिक्स कौन बने हैं? जी हाँ, एथलीट कौन बने हैं? एथलेटिक्स लिखा हुआ है, वैसे एथलीट कौन बने हैं, यहाँ पर एथलेटिक्स लिखा हुआ है ना। एथलीट मीन्स खिलाड़ी कौन बने हैं लगातार, यहाँ पर कह सकते हैं सबसे ज्यादा बार, आपका 8वीं बार इन्होंने ओलंपिक खेला है। सो यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज करना है। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट हो जाएगा यहाँ पर जीसस गार्सिया। जी हाँ, जीसस गार्सिया 8वीं बार ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ओलंपिक में 6 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, 6 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला तैराक कौन बनी है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कैटी लेडेकी। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया भाई फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक किया कीजिए ताकि जी हाँ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएं। कौन सा देश ऑल टाइम ओलंपिक पदक की गिनती में शामिल होने वाला सबसे नया देश बना है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए आपको विजिबल हो रहा होगा पूरा क्वेश्चन, अगेन क्लिक कर रहा हूं। कौन सा देश ऑल टाइम ओलंपिक पदक की गिनती में शामिल होने वाला सबसे नया देश बना है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। जहाँ तुर्कमेनिस्तान है ये बना है ऑल टाइम ओलंपिक पदक की गिनती में शामिल होने वाला सबसे नया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक के इतिहास में डाइविंग के 3 अलग अलग इवेंट में स्वर्ण जीतने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जी हाँ, ओलंपिक में डाइविंग के इवेंट्स अलग अलग हैं 3 और उस इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट की तरफ बढ़ेंगे, राइट हो जाएगा यहाँ पर काऊ युआन। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक के इतिहास में पहली बार एक ही दिन किस देश के भाई बहन की जोड़ी आबे हिफुमी और आबे उता ने व्यक्तिगत खेल जूडो में गोल्ड मेडल जीता है? जी हाँ, दोनों भाई बहन है और जी हाँ अपने अपने इंडिविजुअल इवेंट्स के अंदर जी हाँ यहाँ पर जोड़ी में आप देख सकते हैं आबे हिफुमी और आबे उता। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं आपसे पूछा गया है जिन्होंने जूडो में गोल्ड मेडल जीता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे और ज़बरदस्त आपको लगने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 400 मीटर रेस में कांस्य लेकर 10वां बार ओलंपिक के इतिहास में जीत हासिल कर ट्रैक स्पर्धा की सबसे महानतम महिला खिलाड़ी कौन बनी है? जी हाँ, 10वीं बार 400 मीटर के कांस्य, जी हाँ यहाँ पर 400 मीटर रेस में कांस्य पदक लेने वाली आपको बताना है महिला खिलाड़ी कौन है। सबसे महानतम खिलाड़ी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल गए हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर एलिसन फेलिक्स। जी हाँ, एलिसन फेलिक्स 10वीं बार ओलंपिक खेलों में यहाँ पर इन्होंने कह सकते हैं कि मेडल लिया है 400 मीटर रेस के इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि भारोत्तोलन में किस देश की एथलीट लासा ताल खादजे ने सुपर हैवीवेट 109 किलोग्राम वर्ग में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जहाँ क्वेश्चन अगेन पढ़ रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि भारोत्तोलन में मींस वेट लिफ्टिंग में किस देश की एथलीट लासा तालखादजे ने सुपर हैवी वेट, जी हाँ सुपर हैवी वेट जो कैटेगरी है 109 किलोग्राम वेट कैटेगरी, इसमें 3 विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, किस देश की खिलाड़ी है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। एथलीट का नाम है लासा तालखादजे।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट हो जाएगा यहाँ पर जॉर्जिया। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन करेंगे। ओलंपिक इतिहास की पहली मिश्रित ट्राइथलॉन प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? जी हाँ, मिक्स्ड ट्राइथलॉन प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट रहेगा यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार तैराकी में शामिल किए गए महिलाओं की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी की ओलंपिक चैंपियन कौन बनी है? जी हाँ, पहली बार तैराकी के अंदर शामिल किया गया इवेंट महिलाओं के लिए 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी के अंदर चैंपियन बनने वाली खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कैटी लेडेकी। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मिनट 29.69 सेकेंड में महिला 4 × 100 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण जीत इस ओलंपिक में पहला विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 3 मिनट 29.69 सेकेंड में महिलाओं की जो 4 × 100 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी के अंदर स्वर्ण जीत इस ओलंपिक में पहला विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। महिलाओं की 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में 2 मिनट में रेस पूरी कर पहला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, 2 मिनट में रेस पूरी करके पहला विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ, और 200 मीटर महिलाओं की ब्रेस्ट स्ट्रोक के अंदर। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर ततायाना सोइनमेकर। जी हाँ, यहाँ पर 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक या स्विमिंग के अंदर है 2 मिनट के अंदर इंडिविजुअल, ठीक है, 2 मिनट में जो रेस है फिनिश करके पहला विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। 1904 के बाद एक ही ओलंपिक 2020 में तीरंदाजी में 3 स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला एन सेन किस देश की है? जी हाँ, 1904 के बाद में ऐसा जो कारनामा है कि तीरंदाजी के अंदर है 3 स्वर्ण पदक एक ही महिला खिलाड़ी ने जीता है और उसका नाम है एन सेन। जी हाँ, यहाँ पर ओलंपिक 2020 में। सो ये किस देश की खिलाड़ी है आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अलेहांद्रा पेरेली द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के महिलाओं की ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में पहली बार कोई भी पदक मींस ब्रोंज जीतने वाला दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश कौन बना है? जी हाँ, सबसे कम आबादी वाला देश और जिसमें ब्रोंज जीता है, ठीक है, अलेहांद्रा पेरेली। और टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर महिलाओं की ट्रैप शूटिंग के अंदर यहाँ पर जी हाँ पदक जीता है इस देश ने। कौन सा देश है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर सैन मैरिनो। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरा डफी द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के महिला ट्रायथलॉन में स्वर्ण पदक बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा बना है? जी हाँ, ट्रायथलॉन के अंदर महिलाओं की ट्रायथलॉन में स्वर्ण पदक जीतने वाला दुनिया का सबसे कम जो कह सकते हैं कि जो आबादी वाला देश है और छोटा देश है, फ्लोरा डफी ये इस देश की खिलाड़ी हैं। आपको बताना है कौन से देश की है। बरमूडा, लग्जमबर्ग, सूरीनाम या फिर बहामास। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर बरमूडा। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम ड्रेसेस का खिताब जीत 7 घुड़सवारी ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली पहली राइडर कौन बनी है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इसाबेल बर्थ। जी हाँ, इसाबेल बर्थ स्ट्रीम ड्रेसेस का खिताब 7 घुड़सवारी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली यहाँ पर राइडर बनी है, आपको बताना है। सो चलिए, राइट ऑप्शन आपका स्क्रीन पर हमने शो कर दिया था। सो राइट यहाँ पर था ऑप्शन, यहाँ पर चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। सो राइट था यहाँ पर इसाबेल बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि एक ही ओलंपिक 2020 में 7 पदक, जी हाँ, एक ही ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक, जिसमें से 4 स्वर्ण और 3 कांस्य जीतने वाली दुनिया की पहली महिला तैराक कौन बनी है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहां पर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन डी, एम्मा मैककॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक इतिहास में लगातार 2 बार 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला एथलीट एलेन थॉम्पसन किस देश की खिलाड़ी हैं? क्या महिला एथलीट का नाम है एलेन थॉम्पसन। 100 मीटर और 200 मीटर की रेस के अंदर है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट, आपको बताना है किस देश की है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा जमैका, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के ट्रैक एंड फील्ड हाई जंप स्पर्धा के दौरान क्रमशः किन 2 देशों के खिलाड़ी मुताज ईशा बरसीम, जी हाँ, मुताज ईशा बरसीम, और दूसरे का नाम है यहां पर गियान मार्को टेम्ब्री, दोनों ने गोल्ड मेडल है शेयर किया है, जिसे वर्ल्ड एथलेटिक्स ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर है ट्रैक एंड फील्ड में 10 जादुई पलों में शामिल किया है। जी हाँ, यहाँ पर 10 जादुई पलों के अंदर शामिल किया है। और ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स या फिर कहिएगा कि एथलेटिक्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहां पर कि एक ही पोजीशन गोल्ड मेडल की और उस पे 2 खिलाड़ी काबिज हैं, वरना कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि गोल्ड मेडल है 2 खिलाड़ियों को मिले। 2 स्वर्ण पदक नहीं मिल सकते, 2 सिल्वर मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर यह कारनामा दोहराया गया है। और जैसा आप सभी को पता है कि उस खिलाड़ियों को, उसमें से एक खिलाड़ी को चोट लगी थी, जिसके कारण है दूसरे ने जो मेडल है शेयर करने की बात की थी। और जी हाँ, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ओलंपिक कमेटी है उसने भी स्वीकार कर लिया और वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भी इसके लिए है यहाँ पर सहमति दी थी। सो ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। आई होप कि यहाँ पर अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया और जी हाँ, रिप्लाई आप सभी का आ रहा है। सो राइट मैं आपको बता दूं दोस्तों, सो राइट इसके अंदर हो जाएगा आपका कतर और इटली, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ओलंपिक खेलों के इतिहास में क्रिकेट को सिर्फ एक बार किस वर्ष शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए इजी रहेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है और कई बार मैं इसको करवा चुका हूं। सो राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि ओलंपिक के मोटो सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जी हां, और तेज और ऊंचा, और इसके साथ में शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, जिसको आप फास्टर, हाइयर और स्ट्रॉन्गर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहां पर लुसाने, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह के लिए किन 2 खिलाड़ियों को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपके लिए मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत हॉकी की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर बजरंग पूनिया, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पुरुष हॉकी में सर्वाधिक 12 पदक जीतकर भारत ने किस देश के सर्वाधिक 11 पदक जीतने के रिकॉर्ड को तोड़कर सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है?
जी हाँ, अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो भारत है 8 गोल्ड मेडल है हॉकी के अंदर ले चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर जी हाँ 12 पदक जीतने का रिकॉर्ड है वो भी भारत ने बना दिया है। सो आपको बताना है कौन से देश का है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जर्मनी, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर कौन थे? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा पी आर श्रीजेश, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता है? यहाँ कैप्टन का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और जैसा जी हाँ मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में ही। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर मनप्रीत सिंह, और फ्लैग बीरर रहे थे मैरीकॉम के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम क्या है आपको बताना है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ग्राहम रीड। और जी हाँ, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब हमें ज़रूर कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल, इसके साथ में फेसबुक पेज, और जी हाँ यूट्यूब पर हम आप सभी को लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते ही रहते हैं। सो चैनल का नाम आप सभी को पता है कि इंस्टाग्राम या फिर आप फेसबुक पे टेलीग्राम पे सर्च कर रहे हैं तो पवन कुमार विश्वजीत को यहाँ पर टाइप कीजिए और सर्च कीजिए, हम आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट यहाँ पर जी हाँ फटाफट से हम राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पाएंगे आप सभी को। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जर्मनी, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया है, सो जी हाँ यहाँ पर चलिए बिल्कुल बिल्कुल भाई कमेंट आप सभी के आ रहे हैं, और जी हाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो यहाँ पर रानी रामपाल, जी हाँ रानी रामपाल टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर विमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 में चर्चित खिलाड़ी अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, अदिति अशोक, जिन्होंने अपने इवेंट के अंदर है पहली बार 4th प्लेस, जी हाँ, और ये कह सकते हैं कि गोल्फ के अंदर। चलिए यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका गोल्फ। जी हाँ, गोल्फ के इवेंट में पहली बार कह सकते हैं कि फर्स्ट वीमेन होने का इसने दर्जा है अपने नाम कर लिया है कि अदिति अशोक ने यहाँ पर 4th प्लेस है हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में पहली बार क्वालिफाई करने वाली भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, पहली महिला खिलाड़ी जिसने क्वालिफाई किया है भारत की तरफ से। ठीक है, और ओलंपिक की स्पर्धाओं के लिए आपको बताना है गेम कौन सा इनका। तो चलिए फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर तलवारबाजी, फेंसिंग जिसको कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज कौन बने हैं? जी हाँ, जिम्नास्टिक के इवेंट्स में जजेस ऑफिशियल्स बनने का जी हाँ खिताब पहले भारतीय, चलिए चलिए बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका दीपक काबरा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी संधू महिला एकल बैडमिंटन में किस देश की खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीत पाई है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर चीन, जी हाँ चीनी खिलाड़ी को हराया था और कांस्य पदक लिया है। और जी हाँ यहाँ पर अपने नाम खिताब भी किया पीवी संधू ने कि लगातार 2 ओलंपिक के अंदर भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जिन्हें लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं, एक में 2016 के अंदर सिल्वर और 2020 में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 65 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में बजरंग पूनिया ने किस देश के पहलवान दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता? जी हाँ, पहलवान का नाम है दौलत नियाज बेकोव और इनको हराकर कांस्य पदक जीता है बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में। सो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर। सो राइट की तरफ बढ़ेंगे, राइट है यहाँ पर कजाकिस्तान, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने हैं?
जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक के अंदर कुश्ती के इवेंट्स में अंपायरिंग करने वाले, जहाँ रेफरशिप करने वाले, ऑफिशिएटिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन है, इनका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। सो राइट यहाँ पर, जी हाँ, आपको बताना है। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा अशोक कुमार, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 साल के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? जी हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओलंपिक के इतिहास की, सो 125 साल लगभग आपके कंप्लीट। सो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर। और जी हाँ, हैट्रिक हॉकी के अंदर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने का गौरव अपने नाम। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर वंदना कटारिया, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने क्रम से कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी है जल्दी से जल्दी अपना रिप्लाई करेंगे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही भारत द्वारा ओलंपिक के इतिहास में अभी तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं? जी हाँ, कितने पदक जीत चुका है भारत, आपको गोल्ड मेडल की बताना है। गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? चलिए, 8 मैंने आपको बता दिया है। हॉकी के है, एक अभिनव बिंद्रा का और एक नीरज चोपड़ा का। सो यहाँ पर आप इनको प्लस कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जी हाँ, 10 मेडल है भारत ने जीते हैं, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड के किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? काफी इजी रहेगा। और जी हाँ, कौन भुला सकता है वो दिन, 7 अगस्त का दिन। और यहाँ पर जैवलिन थ्रो, जी हाँ, यहाँ पर इंडिया के अंदर जैवलिन डे भी, जी हाँ, जैवलिन थ्रो डे भी इसको घोषित किया गया है 7 अगस्त को। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जैवलिन थ्रो, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले क्रम से कौन से खिलाड़ी बने हैं? जहाँ नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले क्रम से कौन से खिलाड़ी बने हैं? चलिए, सो यहाँ पर क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो आप सभी को समझ में आ गया है भाई, और कुछ साथी अभी पहले दूसरे पे कंफ्यूज हैं। सो बिल्कुल भाई, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो पहले खिलाड़ी और दूसरे खिलाड़ी, आप कह सकते हैं कि देखिए, ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल है पहले नंबर पे, ठीक है। और व्यक्तिगत स्पर्धा की हम बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे। क्यों? क्योंकि इनसे पहले इंडिविजुअल व्यक्तिगत हम अगर स्वर्ण पदक की बात करें, गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, सो अभिनव बिंद्रा जी हाँ आपके जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, कि कोई भी अगर ओलंपिक में, चलिए ये तो टोक्यो ओलंपिक की बात नहीं है, वैसे भी हरियाणा सरकार ने घोषणा कर रखी है कि ओलंपिक जब भी होंगे और ओलंपिक खेलों के अंदर कोई भी खिलाड़ी अगर गोल्ड मेडल लेता है और हरियाणा से बिलोंग करता है तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे। सो बिल्कुल यहाँ पर जो प्राइस अमाउंट है वो है 6 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर साजन प्रकाश, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? काफी इजी रहेगा भाई, ये तो एक तरह से बम्पर क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए। टोक्यो ओलंपिक के नाम से जाना जा रहा है, सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली महिला, जी हाँ, मैंने बताया था आपको कि लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी,
सो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने राइट क्लिक कर लिया है। सो पीवी संधू, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। 2016 का रियो द जेनेरियो, इसमें सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, और अभी यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल आया है 2020 ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीवी संधू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक अपने नाम किया? चलिए भाई, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया है, सो इस पे भी आपको ज़्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक में पदक जीती है? जी हाँ, फर्स्ट वीमेन का नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से आप राइट आंसर क्लिक कीजिए। सो राइट हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी, वेट लिफ्टिंग, मैं यहाँ पर W और L लिख रहा हूँ, सो वेट लिफ्टिंग, और इसके साथ में इनकी वेट कैटेगरी थी 69 और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, और सन 2000 का वो ओलंपिक, ठीक है, और खेला गया था कहाँ पे? सिडनी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, सिडनी के अंदर आपका खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक में कितने साल बाद भारत को गोल्ड मिला है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 13 साल बाद, क्योंकि 2008 में हम मेडल जीत चुके थे, गोल्ड मेडल आया था अभिनव बिंद्रा का। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? जी हाँ, अगर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है तो भारत की जो टीम होती है उसको नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई है 1927 में सर दोराबजी जमशेदजी टाटा की बदौलत। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक में रवि कुमार दहिया किस खेल में रजत जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जहाँ पहले ओलंपिक, जहाँ टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला दिन और पहले दिन जीता था यहाँ पर खिलाड़ी का नाम शेखों मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया था 49 केजी वेट कैटेगरी में। सो दूसरा जो सिल्वर मेडल आया है वो किसने जीता? यहाँ पर रवि कुमार दहिया, आपको पता है। सो इनका गेम कौन सा है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कुश्ती, और इनकी जो वेट कैटेगरी है वो है 57 केजी वेट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक में लगातार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जहाँ दूसरे भारतीय खिलाड़ी का मतलब यहाँ पर यह है कि इनसे पहले अगर हम मेंस इवेंट में बात करें तो मेंस इवेंट में सुशील कुमार है, वो लगातार 2 ओलंपिक, जी हाँ 2 ओलंपिक कौन कौन से आप सभी को पता है। 2008 में इन्होंने मेडल जीता था, ठीक है, और 2012 में भी इन्होंने मेडल जीता है, ठीक है, सुशील कुमार ने। सो इनसे पहले तो सुशील कुमार हो गए हैं, तो ये दूसरी बनी है, ठीक है, और ठीक है, महिला का अगर हम बात करें तो पहली महिला खिलाड़ी, सो ये है आपकी पीवी संधू। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारोत्तोलन में महिलाओं के 49 केजी वेट कैटेगरी में रजत जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? जहाँ वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी के बाद में अगर हम बात करें, कर्णम मल्लेश्वरी का भी ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो पहली जहाँ विमेन जिन्होंने वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी के अंदर मेडल दिलाया है भारत को। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर मीराबाई चानू, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ओलंपिक के इतिहास में भारत द्वारा जीते गए 35 पदकों में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते गए हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए। यहाँ राइट हो जाएगा यहाँ पर हॉकी, हॉकी में भारत अकेले 12 मेडल जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्षा मंत्री ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, जो हमारे नीरज चोपड़ा के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं आपको, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर 60 हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और 5 आपके लिए बम्पर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सो राइट आपको बताना है, फटाफट से ना राइट आंसर, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस पूर्व अध्यक्ष का 79 साल की उम्र में निधन हो गया? इन द एज ऑफ 79
who's former president of International Olympic Committee who's died? चलिए राइट यहाँ पर आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा जैक्स रोगे। जी हाँ, जैक्स रोगे थॉमस बक से पहले, जी हाँ, थॉमस बक बने हैं 2013 के अंदर, याद रखिएगा 2013 में इनको बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है, किसका, ओलंपिक कमेटी का, और फिर से 2000 कह सकते हैं कि 20 में ये री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, जैक्स रोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में किसे असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, असम का ब्रांड एम्बेसडर एजुकेशन के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा लवलीना बोर्गोहेन। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, बॉक्सिंग खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जी हाँ, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? जी हाँ, गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर बेल्जियम। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम अभी मार्क कर देते हैं। सो राइट आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीमों को स्पॉन्सरशिप करने का ऐलान किया गया है? जहाँ कौन सा राज्य करेगा स्पॉन्सरशिप भारतीय महिला हॉकी टीम और पुरुष टीम को, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। सो राइट यहाँ पर, जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं राइट की तरफ। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। सो दोस्तों, आप सभी ने कमेंट किया, चलिए आपके अब स्कोर कितना रहा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सीरीज़ कैसी लगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।